मान लो कि आपको किसी स्ट्रैटेजी से ना विन रेट 55% मिल रहा है। थोड़ा नंबर्स पे बात करते हैं। आपने 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड फॉलो किया है और 1% आप रिस्क लेते हो पर ट्रेड में। तो आपने 100 ट्रेड्स अगर किए तो आपको 55 मान लो विन्स मिले, तो आपका जो प्रॉफिट हुआ 110 आर का हुआ, राइट, 1:2 प्रॉफिट। और अगर 45 लॉसेज हुए तो आपका जो लॉस हुआ वो -45 आर हुआ। तो नेट आपका क्या हुआ? नेट आपका +65 आर जो है, मतलब आप जो है प्रॉफिट में रहोगे। ट्रेडिंग स्टार्ट करने के 2-3 साल तक ना मैं खुद को ट्रेडर कहती थी, लेकिन सच्चाई ये थी कि मैं सिर्फ मार्केट में एक्सपेरिमेंट कर रही थी। मैंने बहुत सारे लॉस किए, छोटे से प्रॉफिट बनाए, लेकिन लॉस में उड़ा दिया। फिर नया स्ट्रैटेजी सीखा, नया सेटअप लिया, नया इंडिकेटर लिया और नई फिर स्ट्रैटेजी ली। मैंने बहुत सारे सेटअप ट्राई किए। एक बार में मैं 10-10 सेटअप ट्राई करती थी, चाहे वो ट्रेंड लाइन हो, सप्लाई डिमांड हो, मूविंग एवरेज हो, आरएसआई हो, एमएससीडी हो, स्टोचैस्टिक हो, एनीथिंग एंड एवरीथिंग, स्विंग ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट, इंट्राडे, सब ट्राई किया, लेकिन रिजल्ट क्या रहा? लास्ट में 0। हेलो ऑल माय लवी ट्रेडर्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्रेडिंग की ट्रेनिंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे से होंगे एंड अपनी ट्रेडिंग जर्नी में आगे बढ़े होंगे। आप लोग के दुआ और आशीर्वाद से हम लोग भी काफी अच्छे हैं। तो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग सा बिगनर फेस ट्रेडिंग का लर्निंग वीडियो। तो बात एक दिन क्या हुआ ना, मैं बैठ के अपना जर्नल चेक करी थी। मैंने आप लोगों को बोला कि आप लोग जर्नल बनाया करो, तो मैं जर्नल देख रही थी। तो उसमें मैंने देखा ना कि मेरे काफी ज्यादा लॉस थे और ट्रेड्स के जो नंबर थे, मतलब कि नंबर ऑफ ट्रेड्स जो मैंने किए थे वो बहुत ज्यादा थे। मतलब 100 ट्रेड्स मैंने कर रखे थे, उसमें से कोई ट्रेड किसी स्ट्रैटेजी पे थी, कोई किसी स्ट्रैटेजी पे थी, कोई किसी स्ट्रैटेजी पे थी। तब मैंने रियलाइज किया कि मैं स्ट्रैटेजीज को ना टेस्ट नहीं कर रही थी। मैं हर बार क्या कर रही थी ना, हर बार रीसेट बटन दबा के मैं उस स्ट्रैटेजी को क्विट कर दे रही थी, और यहीं पे मेरी ग्रोथ जो है वो खत्म हो रही थी। मार्केट जो आपको इसलिए नहीं हराता है क्योंकि आप डम हो, ऐसा कभी मत सोचना। मार्केट आपको इसलिए हराता है ना क्योंकि आप कमिटेड नहीं होते हो मार्केट में। बिगनर फेज का असली नाम होता है परमानेंट एक्सप्लोरेशन मोड। आपको लगता है मे बी स्ट्रैटेजी गलत है, तो थोड़े से अगर बैक टू बैक 3-4 लॉस हो गए तो आपको लगता है स्ट्रैटेजी गलत है। विन रेट 50% है तो बहुत ही कम है, मुझे तो 90% विन रेट वाली स्ट्रैटेजी चाहिए, ऐसा हमारे दिमाग में आता है, राइट। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है ना, वो स्ट्रैटेजी जो होती है वो प्रॉब्लम कभी भी नहीं होती है। प्रॉब्लम हमारा रिस्क मैनेजमेंट होता है, हमारा सैंपल साइज होता है, हमारी क्वांटिटी होती है और हमारी कंसिस्टेंसी होती है। मान लो कि आपको किसी स्ट्रैटेजी से ना विन रेट 55% मिल रहा है। थोड़ा नंबर्स पे बात करते हैं। आपने 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड फॉलो किया है और 1% आप रिस्क लेते हो पर ट्रेड में। तो आपने 100 ट्रेड्स अगर किए तो आपको 55 मान लो विन्स मिले, तो आपका जो प्रॉफिट हुआ 110 आर का हुआ, राइट, 1:2 प्रॉफिट। और अगर 45 लॉसेज हुए तो आपका जो लॉस हुआ वो -45 आर हुआ। तो नेट आपका क्या हुआ? नेट आपका +65 आर जो है, मतलब आप जो है प्रॉफिट में रहोगे। अगर 1% अगर आप कैपिटल का रिस्क लेते हो तो, और ये 65% ना थियोरेटिकल रिटर्न 100 ट्रेड्स का है ये। तो आप सोचो कि अगर आप 20 ट्रेड के बाद ही क्विट कर देते हो तो आप तो ऑलवेज नेगेटिव में रहोगे, राइट। तो 20 ट्रेड्स जो होता है ना वो नॉइज होता है, 100 ट्रेड्स जो होता है वो पैटर्न वहां से स्टार्ट होता है। और अगर आप 300-400 ट्रेड्स ले लेते हो ना किसी स्ट्रैटेजी पे तो आपको एक एज मिल जाता है। तो आप अभी क्या कर रहे हो, मेरी तरह आप भी, आई एम श्योर आप 10-20 ट्रेड्स करते होगे, अगर लॉस होते होंगे तो आप क्विट कर देते होगे। तो अगर विन रेट 55% है ना तो स्टैटिस्टिकली आपको 5 से 7 लॉसेज एक रो में होना एकदम नॉर्मल है। कभी कभी आपको लगेगा अरे यार 5-7 लॉस हो गए, ये एकदम नॉर्मल है। प्रोबेबिलिटी मैथ कहता है अगर प्रॉफिटेबल सिस्टम भी है ना तो उसमें भी आपको बैक टू बैक लॉसेस हो सकते हैं। लेकिन जब हम 5 लॉस एक साथ देखते हैं ना तो हम सोचते हैं अरे यार फालतू की स्ट्रैटेजी सीख ली है मैंने, चलो कुछ और ट्राई करते हैं। तो हम इसे फेलियर समझ लेते हैं। तो नई स्ट्रैटेजी जब हम देखते हैं ना तो उससे हमें एक्साइटमेंट मिलता है, इंडिकेटर ऐड करने से हमें कंट्रोल फील होता है, राइट। तो एग्जीक्यूशन बोरिंग लगता है। सेम सेटअप पे आप अगर सेम रूल्स फॉलो करो, सेम सेटअप फॉलो करो, सेम पेशेंस रखो तो आपको ये बोरिंग लगता है। ब्रेन कहता है कुछ अब नया चाहिए। तो ये ना हमारे लॉस का रीजन सबसे बड़ा ये होता है कि हम स्ट्रैटेजीज को स्विच करते रहते हैं। नॉलेज जो होता है ना वो स्किल के इक्वल कभी भी नहीं होता है, तो इसमें कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी होती है। फाइनली आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप एक सेटअप किसी का भी ट्राई करो, वेदर हमारा या किसी और का, आप एक सेटअप पे रहो कंसिस्टेंटली, उस पे मिनिमम 100 ट्रेड्स आप लो। और उसके बाद भी मैं तो बोलूंगी वो ट्रेड्स आप लेते रहो। 1% रिस्क पे अगर आप ट्रेड लोगे तो आपका बहुत बड़ा लॉस भी नहीं होगा। अगर आप इसको 6 महीना 1 साल फॉलो करोगे
100 ट्रेड रूल जो मिनिमम है, इसको आप 6 महीना 1 साल फॉलो करोगे, तब आपको एक एज समझ में आएगा। जब आप जर्नल बनाओगे सारे ट्रेड्स का, जब आप रिव्यू करोगे तो आपको समझ में आएगा, तब आपके लिए ये स्ट्रैटेजी सही है या नहीं सही है। तो ये ओवरनाइट नहीं बदलता है कभी भी, आपको इसके लिए कंसिस्टेंट होके आपको लगातार ट्रेड्स लेने पड़ते हैं। और यही डिफरेंस होता है स्पेशलिस्ट और जर्नलिस्ट में। जर्नलिस्ट क्या करता है, 10 स्ट्रैटेजी फॉलो करेगा, 50 कॉन्सेप्ट सीखेगा, किसी में उसको मास्टरी नहीं होगी, सब में 0 होगा। लेकिन स्पेशलिस्ट क्या करता है, एक सेटअप पे 1000 एग्जीक्यूशंस करेगा और डीप उसमें जाने का ट्राई करेगा। वो कहते हैं ना, एक जगह गड्ढा में आप जितना डीप जाते होगे, आपको उतना ज्यादा अच्छे मिलने के चांसेस होते हैं, ना कि आप थोड़ा हर जगह अगर आप गड्ढा खोदते हो तो यही आपको फॉलो करना है। आपको नॉलेज की जरूरत नहीं है, आपको डिसिप्लिन होके आपको कंसिस्टेंट होके आपको एग्जीक्यूशन करने की जरूरत है, राइट। तो यहीं पे हम में से बहुत से लोग जो है वो क्विट कर देते हैं। तो आपको क्विट नहीं करना है, इसलिए हमने ये वीडियो बनाया है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट्स होगा तो कमेंट करना, हम पूरा ट्राई करेंगे आपके डाउट्स को सॉल्व करने का। छोटा वीडियो था, बट आप ध्यान से सुनना, बहुत ही इफेक्टिव लगेगा अगर आप इसको यूज करोगे अपने ट्रेडिंग में। तो कोई भी डाउट्स होगा तो आराम से कमेंट करना, हम पूरा ट्राई करेंगे आपके डाउट्स को सॉल्व करने का। सो डन फॉर द डे। मिलते हैं परसों एक बहुत इंटरेस्टिंग से नई लर्निंग वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक शेयर करना। आपका जस्ट 1 सेकेंड लगता है लाइक करने में, बट आपका एक लाइक हमें सच में बहुत मोटिवेशन देता है। सो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक शेयर करना एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।